नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। तो दोस्तों, देखते रहिए लास्ट तक। बसंती की सहेली रेखा ने उसे गले लगाते हुए खुशी से बताया कि मेरे घर वालों ने आज मेरी शादी तय कर दी। अब क्योंकि तुम ही मेरे सबसे करीब हो, तो इसलिए शादी के सफ़र को रंगीन और हसीन बनाने के लिए तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। बसंती ने कहा कि मुझे तो जो कुछ कहेगी मैं कर दूंगी, लेकिन एक बात तुझे अभी से समझा देती हूँ कि शादीशुदा ज़िंदगी के सफ़र में खुशियाँ कम और कांटे अधिक होते हैं। रेखा ने बसंती से कहा कि देखने में तो आप दोनों पति पत्नी बहुत दिखाई देते हो, फिर भी ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही हो। मैं तो जब कभी तुम्हारे घर आती हूँ, तुम बड़े ही प्यार से अपने पति को एजी ओजी कह कर बुलाती हो। बसंती ने रेखा से कहा कि पति पत्नी के रिश्ते में चाहे कितनी ही अनबन क्यों न हो, लेकिन दूसरे लोगों के सामने हर औरत पति को ए गधे या ओ गधे कहकर तो नहीं बुला सकती। इसलिए हर औरत अपने पति को ए जी ओ जी कहकर बुलाती है। रेखा ने बसंती से कहा कि क्या तुम्हारे घर वालों ने शादी से पहले जीजा जी के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल नहीं की थी। बसंती ने जवाब दिया कि घर वालों ने तो सब कुछ किया ही था। मैंने कई प्रकार के व्रत और पूजा की थी। अपनी मौसी के कहने पर मंत्रत नाम की एक नदी में बहुत सारे पैसे भी डाले थे, ताकि मेरी शादी किसी अच्छे से लड़के से हो जाए। रेखा ने हैरान होते हुए पूछा कि फिर क्या हुआ। बसंती ने बताया कि जब शादी के बाद मैंने मंत्रत नदी से इस बारे में शिकायत की, तो मुझे यह जवाब मिला कि जितने पैसे तुमने दिए थे उसमें तो ऐसा लड़का ही मिल सकता था। अभी ये दोनों सहेलियां बातें कर ही रही थी कि बसंती का पति वीरू दारू के नशे में टुन होकर झूमता हुआ घर में घुसा। दरवाजे पर बसंती के हाथ में झाड़ू देखते ही वीरू उससे बोला कि डार्लिंग, क्या बात है, आज अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। अब जल्दी से यह झाड़ू फेंक कर छोड़ो और मेरे लिए खाना बनाओ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। जैसे ही बसंती रसोई घर में खाना बनाने के लिए गई, तो रेखा ने वीरू से कहा कि जीजा जी, मैंने सुना है कि जो लोग शराब पीते हैं उनकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। वीरू ने नशे में ज़ोर से हंसते हुए कहा कि जिन्हें दारू मिल जाती है उन्हें दुआ की ज़रूरत ही नहीं होती। वैसे आज तुम हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई। रेखा ने मिठाई का डिब्बा वीरू की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि आज मेरी सगाई हुई है, उसी की मिठाई आपके लिए लेकर आई हूँ। वीरू ने रेखा से कहा, अगर सच में अपना जीजा मानती हो तो आज अपने हाथ से मिठाई खिलाओ। रेखा ने वीरू से कहा कि जीजा जी, मैंने तो अभी तक यही देखा है कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी लड़कियों से दोस्ती करना शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देती है। दारू के नशे में झूमते हुए वीरू ने जवाब दिया कि कायर लोग तो मुसीबत को देखते ही रहते हैं, उनसे डर कर दूर भागते हैं, जबकि बहादुर लोग ही डट कर मुसीबतों का मुकाबला करते हैं। अभी इन दोनों में बातचीत चल ही रही थी कि बसंती वीरू के लिए खाने की थाली लेकर आई।
खाने की थाली को देखते ही वीरू जोर से चिल्लाया कि आज खाना तुम्हारी बूढ़ी मौसी ने बनाया है। पास बैठी रेखा ने कहा कि जीजा जी, यह तो कमाल हो गया। अपने अभी थाली में पड़े हुए खाने को हाथ भी नहीं लगाया और आपको कैसे मालूम हो गया कि खाना बसंती ने नहीं मौसी ने बनाया है। वीरू ने कहा कि कल तक खाने में काले बाल दिखाई देते थे, आज यह देखो थाली में सफ़ेद बाल नज़र आ रहा है। रेखा ने वीरू के गुस्से को थोड़ा ठंडा करते हुए उससे कहा कि मेरी सहेली बसंती आपसे हर समय प्यार से बात करती है और आप उसे हर समय डांटते रहते हो। वीरू ने कहा कि तुम्हें किसने कह दिया कि बसंती मुझसे प्यार से बुलाती है? हाँ, जब हमारी नई नई शादी हुई थी उन दिनों यह ज़रूर जानू जानू वो कहती थी। कुछ समय बाद इसने एजी ओजी कहकर बुलाना शुरू कर दिया। उसके बाद तो यह सुनने को मिलता है कि अजी सुनते हो। मुझे तो लगता है कि और कुछ दिनों बाद यह मुझे इस तरह से बुलाया करेगी कि ओ कहाँ मर गए हो, इतनी देर से पप्पू तुम्हारी जान को रो रहा है। रेखा ने बात को हंसी मजाक में टालते हुए कहा कि किसी ने सच ही कहा है कि पति की जिंदगी सुधारने के लिए एक पत्नी का होना बहुत ज़रूरी है। वीरू ने उसे रोकते हुए झट से कहा, लेकिन तुमने शायद यह नहीं सुना कि एक पत्नी को सुधारने के लिए सारी जिंदगी भी कम है। रेखा ने वीरू को कहा, यदि तुम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे तो फिर शादी क्यों की? वीरू ने कहा कि तुम्हारी सहेली बसंती के बारे में तो मैं कल कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने तो मजबूरी में तुम्हारी सहेली से शादी की थी। रेखा ने कहा कि कैसी मजबूरी थी जो आपको यह शादी करनी पड़ी? वीरू ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने तुम्हारी सहेली से वादा किया था कि मैं उसके लिए दुनिया के सारे दुख और तकलीफ़ें झेल सकता हूँ। बस वो वादा निभाने के लिए मुझे यह शादी करनी पड़ी। रेखा ने वीरू से कहा कि उम्र और तजुर्बे में आप मेरे से कहीं अधिक जानते होंगे, परंतु जहाँ तक मैंने ज़िंदगी को जानने की कोशिश की है तो यही पाया है कि हम अपने आप को हर काम से निपुण समझकर दूसरों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम अपनी शक्ल सूरत को ठीक करने की बजाय आईने को साफ करने लगते हैं। जीजा जी, प्रेम प्यार के बिना हमारा जीवन तो बंजर धरती की तरह होता है। रेखा की बातें सुनकर जोली अंकल भी वीरू को यही सलाह देते हैं कि यदि आप चाहते हो कि आपकी पत्नी आपको एजी ओजी कहकर न बुलाए तो फिर आपको अपने जीवन में प्रेम पैदा करना होगा। एक बार जब आप दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना त्याग देंगे तो फिर आपको सदा ही पत्नी की प्यार भरी आवाज़ ही सुनाई देगी। आपको कभी भी यह नहीं सुनना पड़ेगा कि अजी सुनते हो। कोई भी व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता और कोई भी हर समय नहीं जीतता।
दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों। और नई नई वीडियो देखने के लिए, स्टोरी सुनने के लिए हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है, कहानी सुनना पसंद है। तो दोस्तों ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।